नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी तो चलिए बढ़ते हैं। इस कहानी की ओर आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो लखनऊ के बाहर की एक प्रेत बाधित जगह के बारे में है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लखनऊ के बाहरी इलाके की एक पुरानी हवेली से, जिसे लोग डरावनी हवेली कहते थे। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां भूतों को देखा है। मैंने सोचा कि क्यों ना खुद वहां जाकर इसका पता लगाया जाए। रात का समय था जब मैं हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का मुख्य द्वार खंडहर सा था और अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कोना डर से भरा हुआ था। हवेली की दीवारों पर पुरानी धूल से ढकी तस्वीरें लटकी थीं। जैसे ही मैंने भीतर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई मेरे करीब सांस ले रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा डर और बढ़ने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली के दूसरे माले पर एक पुराना पियानो था जो अपने आप बजने लगा। उसकी धुन में कुछ ऐसा था जो मेरी आत्मा को कपा रहा था। पियानो पर खून के धब्बे थे और मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ अनहोनी है। मैंने अपने कैमरे से तस्वीरें खींची और तभी मुझे एक परछाई दिखाई दी जो एक कमरे में गायब हो गई। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे उस कमरे तक खींच ले गई। कमरे में एक पुराना आईना था जिसे मैंने अपने हाथ से साफ किया। उसमें सफेद कपड़े पहने एक लड़की की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उदासी भी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने एक कमरे की ओर इशारा किया और मैं उसके पीछे पीछे तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाना अंधेरे से भरा था और वहां एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। मैंने बक्से को खोला तो उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिली। इनमें हवेली की पुरानी कहानियां लिखी हुई थीं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि हवेली में कभी शाह फैसला नाम के एक अमीर शख्स का परिवार रहता था, जिनकी बेटी रूही की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। जैसे ही मैं यह सच्चाई समझ पाया, तहखाने का दरवाजा बंद हो गया और मुझे अंदर फंसा हुआ महसूस हुआ। अचानक रूही की आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ। उसने जवाब दिया, ये सच्चाई तुम्हें महंगी पड़ेगी। कुछ समय बाद मैंने एक बार फिर हवेली का दौरा किया। इस बार मुझे कोई डर नहीं लगा और जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, मैंने दरवाजे पर रूही की छाया देखी। वह मुस्कुराते हुए हवा में गायब हो गई। मुझे एहसास हुआ कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। अगर आप कभी लखनऊ की बाहरी हवेली की ओर जाएं, तो ध्यान रखें कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है उस रात जब नासिर की बस ड्यूटी रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलती थी। ये बस चलाना उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। रात की सड़कों पर यात्री बहुत कम होते हैं और उस रात भी बस में सिर्फ 3 लोग थे, एक बुजुर्ग, एक लड़की और एक कॉलेज छात्र। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रास्ते में बुजुर्ग आदमी राशिद नासिर से बातें करने लगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब खिंचाव था। उसने बताया कि वो पास के गांव मुसाफिरपुर जा रहा है, जहां उसकी बेटी की शादी है। थोड़ी देर बाद राशिद बस से उतर गया और बस में सिर्फ वो लड़की और छात्र रह गए। अचानक बस रुक गई। नासिर ने देखा कि टायर में कुछ फंस गया है। लड़की और छात्र भी मदद के लिए नीचे उतरे। आखिरकार उन्होंने समस्या को हल किया, लेकिन नासिर ने देखा कि लड़की का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। उसने कहा कि उसने पीछे कुछ देखा, पर नासिर ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद नासिर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की और छात्र दोनों गायब थे। नासिर ने सोचा कि शायद वो सो गए हैं, लेकिन माहौल में एक डरावनी खामोशी छा गई थी। तभी रास्ते में एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी।
नासिर ने बस रोक दी और वो महिला बस में चढ़ गई। उसने नासिर को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। नासिर घबराया लेकिन बस चलाना जारी रखा। महिला बस की आखिरी सीट पर बैठी थी और नासिर को लगातार घूर रही थी। रास्ता अचानक बदल गया और नासिर खुद को एक घने जंगल में पाता है। घबराहट में उसने बस रोकी और महिला ने कहा, तुमने मेरे बेटे को देखा है, वो आत्मा है जिसने अपनी बेटी से मिलने की कोशिश की। नासिर को याद आया कि उस रात राशिद बस में था, लेकिन महिला ने कहा वो मेरा बेटा नहीं था बल्कि एक आत्मा थी। नासिर घबराकर पीछे हट गया और बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो देखा कि लड़की और छात्र अब भी अपनी सीट पर बैठे थे। कुछ दिनों बाद फिर एक अजीब रात आई जब बस में एक वृद्ध महिला चढ़ी जिसने नासिर से पूछा, तुमने उसे देखा है? नासिर ने जवाब दिया कि उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन महिला की बेचैन आंखों ने उसे फिर उसी पुराने हादसे की याद दिला दी। नासिर की पूरी कहानी डरावनी घटनाओं से भरी हुई है। हर रात वो बस में अजीब चीजें देखता रहा, लेकिन अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वो इसे छोड़ नहीं सका। अंत में उसे पता चला कि वो आत्माएं उस दुर्घटना में मारे गए लोगों की थीं जो न्याय की तलाश में थीं। उस घटना के बाद नासिर ने रात की ड्यूटी से बचने की बहुत कोशिश की, पर आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियों ने उसे रोक दिया। आज भी जब नासिर रात को बस चलाता है तो उसे उन आत्माओं की याद आती है और वो प्रार्थना करता है कि वो शांति पा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।